हेलो बच्चों, आप सभी का दिन शुभ हो। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मंजरी का पहला अध्याय, पहला पाठ भाषा और व्याकरण ये तो समाप्त हो चुका। आशा करती हूँ कि आप सब उसे अपने फेयर कॉपी पर पूरा भी कर लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। आज आपका शुरू होता है दूसरा पाठ, जिसका नाम है वर्ण विचार, वर्णमाला, वर्ण तथा शब्द। वर्ण के बारे में आप तो पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। आपने ध्यान दिया है कि इसमें लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अगर इसमें हम एक एक शब्द को देखें तो हम भाषा के बारे में तो जानते ही हैं कि भाषा किसे कहते हैं। इसमें एक शब्द है आपका ध्वनि। कभी सोचा है कि ध्वनि किसे कहते हैं? बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ध्वनि किसे कहते हैं। आइए हम बता देते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तब हमारे मुंह से ध्वनि, आवाज़ निकलती है। इस ध्वनियों से ही भाषाओं के वर्ण या अक्षर निकलते हैं। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारे मुंह से एक आवाज़ निकलती है, उसी आवाज़ को हम ध्वनि कहते हैं। और इन ध्वनियों से ही भाषाओं के वर्ण या अक्षर निकलते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, बच्चों बोलते समय अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। हमारे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का प्रायः कोई निश्चित अर्थ होता है। ये शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। जैसे ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इतनी शक्ति हमें देना दाता। इसमें शब्द कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 शब्द हैं। इसकी ध्वनियाँ क्या हैं? ई, त, अ, न, ई। इसमें कितनी ध्वनियाँ हैं? 5 ध्वनियाँ हैं। इसी तरह शक्ति में भी कितनी ध्वनियाँ हैं? ध्वनियों की संख्या कितनी है? 5। हमें में कितनी ध्वनियों की कितनी संख्या है? 5। देना 4 ध्वनियाँ, दाता 4 ध्वनियाँ। तो ये अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपका क्या है? वर्ण है। यही सबसे छोटी ध्वनि है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरा आपका आता है वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला 2 शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण तो आप जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, सबसे छोटी ध्वनि वर्ण। और माला, जिस प्रकार एक धागे में सभी मोतियां निश्चित क्रम में पिरोई जाती हैं, पिरो करके एक माला बनाती हैं, उसी प्रकार वर्णमाला में वर्ण एक निश्चित क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं, जो कि वो क्या बनते हैं? वर्णमाला बनते हैं। इसका परिभाषा भी यही है, वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। जब ये वर्ण एक व्यवस्थित क्रम में लिखे जाते हैं तो वर्णमाला कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर आपका अ से अह तक के जो वर्ण हैं ये आपके स्वर हैं, और क से ग तक के क्या हैं? व्यंजन है। स्वर और व्यंजन में भी कई प्रकार के स्वर और व्यंजन में भी, यहाँ पर हम आपको दूसरी किताब से एक चार्ट दिखाते हैं, जिसमें देखिए लिखा है स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके इतने क्या हैं? स्वर हैं। ये आपके इतने क्या हैं? स्वर। और अंक और अह ये अयोगवाह हो जाते हैं। व्यंजन में देखिए आपके कई प्रकार के व्यंजन हैं, जिसमें एक स्पर्श व्यंजन है। क से लेकर के म तक के जो हैं ये स्पर्श व्यंजन में आ जाते हैं। और य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन में। श, स, श, ह ये ऊष्म व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन। और आ, ज, फ ये सब क्या है?
आगत ध्वनियां हैं और अतिरिक्त व्यंजन में आपका आ जाता है ड और ढ। तो हमने आपको बताया कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। चलिए जानते हैं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय दूसरे वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम स्वर कहते हैं। यहाँ पर आपका लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर एक महिला है जो पढ़ा रही है, एक अध्यापिका, एक शिक्षिका जो पढ़ा रही है। यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। और व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, अर्थात इनकी सहायता लेकर के स्वर व्यंजन का उच्चारण किया जाता है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है, 11, और व्यंजनों की संख्या 33 है। अब आप कहेंगे कि वर्णों का उच्चारण, व्यंजन में वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से कैसे होता है। तो व्यंजन में जो है स्वरों की सहायता से वर्णों का उच्चारण इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम क लिखें, यहाँ पर अगर हम क लिख रहे हैं तो क में सिर्फ ये जो व्यंजन है इसमें स्वर की सहायता ली गई है। इसको अगर हम अलग करेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा क धन ह। इसका पूर्ण रूप ये है, दिख रहा है आपको, ये है आपका क में अ जुड़ा हुआ है, तब जाके ये क बना है। इसीलिए इसमें कहा जा रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसमें जो व्यंजन का वर्ण का उच्चारण किया जा रहा है इस व्यंजन में, इसमें स्वर की सहायता ली गई है। देखिए स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें हम हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष में होता है छोटा या कम, जैसे अ ई उ री। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय इस स्वर से, हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, मतलब ज़्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये आपके हो गए स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में उच्चारण करते समय कम समय लगता है और जबकि दीर्घ स्वर में उससे 2 गुना समय लगता है। अब व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन के अतिरिक्त कुछ ध्वनियां होती हैं, जैसे अंग, अह आदि। जो यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो अंक होता है, इसे यहाँ पर एक बिंदु लग रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अनुस्वार अंक। अनुस्वार को एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है। इसका उदाहरण जैसे अंश, हंस, अंश, गंगा आदि। और अनुनासिक, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगा होता है, इस तरीके से। इसे हम क्या कहते हैं, जहाँ चंद्र बिंदु लगा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। देखिए लिखा है ना, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे माँ, आँख, चांद आदि। यहाँ पर आप देख, तीसरा क्या है आपका, हलंत। अब हलंत किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण करने में स्वर सहायक होते हैं, अतः हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में
व्यंजनों में अ मिलाकर लिखा जाता है। जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तो व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच देते हैं, इसे क्या कहते हैं? हलंत। आप देखते हैं कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसके नीचे हलंत लगा होता है, इस तरीके से। जैसे आपका एक शब्द है विद्या, आप विद्या ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ पर देखिए द के नीचे ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? हलंत। और आप वर्ड में भी देख रहे हैं, व्यंजन में भी देख रहे हैं कि जो वर्ड स्वर की सहायता से लिखे जा रहे हैं, यहाँ पर भी जो ये चिन्ह लगे हुए हैं इसे हम क्या बोलते हैं? हलंत। इसका अर्थ होता है कि ये जो वर्ड है ये क्या है? अधूरा है, आधा है। विसर्ग। विसर्ग का जो चिन्ह होता है डबल बिंदु होता है, इस तरीके से। इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत में आए शब्दों की सहायता से किया जाता है। इसे अक्षर के सामने लगाया जाता है, जैसे प्रातः। अब प्रायः भी होता है ऐसे। अगर हम इसे डबल बिंदु विसर्ग ना लगाएं, विसर्ग लगाए हैं तो प्रातः हो गया। यदि अगर आप यहाँ पर उदाहरण में देखिए कि अगर हम हम विसर्ग डबल बिंदु ना लगाए तो ये क्या हो? इसे हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रातः, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर हम डबल बिंदु लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है? प्रातः, जिसका अर्थ होता है सवेरा। अब इसी तरह एक शब्द और है प्रायः। इसे हम डबल बिंदु लगा रहे हैं, 2 बिंदु लगा रहे हैं, तो ये हो गया प्रायः। अगर हम इसमें 2 बिंदु ना लगाएं तो ये क्या हो जाता है? प्राय, जिसका कोई अर्थ नहीं है। और प्रायः डबल बिंदु लग जा रहा है, 2 बिंदु लग जा रहा है, तो इसका अर्थ एक निकलता है प्रायः, मतलब बराबर हमेशा। अब आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? दो वर्डों से मिले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब 2 वर्ड मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ में 2 वर्ड मिले हुए हैं, एक क और एक स, जो मिलकर क्या बन रहे हैं? छ। और एक शब्द अगर हम बना रहे हैं छतरी, दूसरा त्र में 2 वर्ड कौन से हैं? त और र, तब जाके ये बन रहे हैं त्र। और ज्ञ में 2 वर्ड क्या हैं? ज्ञ धन इय, ये 2 वर्ड मिलकर के ज्ञ बना रहे हैं। श्र स धन र, स और र मिल रहे हैं तो 2 वर्ड क्या बन रहा है? श्र। अतिरिक्त व्यंजन, छठा आपका है अतिरिक्त व्यंजन। ड तथा ढ वर्डों के नीचे बिंदु लगाकर 2 ध्वनियां ड तथा ढ बनाई जाती हैं, जैसे पेड़, पढ़ना आदि। ड़ ढ का उच्चारण ड ढ से भिन्न होता है। हम क ख ग घ में ड और ढ पढ़ते हैं, इसमें एक अतिरिक्त व्यंजन नीचे अगर हम बिंदु लगा देते तो उसे हम क्या पढ़ते हैं? ड़ और ढ। आगत ध्वनि। हिंदी वर्णमाला में विदेशी भाषाओं से आई कुछ ध्वनियाँ भी सम्मिलित की जाती हैं, जैसे आ, अ। अंग्रेजी भाषा में आए शब्दों में लगाया जाता है, जैसे कॉफ़ी, डॉक्टर, कॉलेज, टॉनिक आदि। नुक्ता चिन्ह जो होता है नीचे, किसी वर्ड के नीचे बिंदु लगा होता है, जैसे ज के नीचे देखिए यहाँ पे छोटा सा बिंदु लगा है, इसे ही हम क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। फ के नीचे भी लगा हुआ है। ज तथा फ ध्वनियाँ फारसी व अरबी आदि भाषाओं में आई हैं। इन्हें ज तथा फ वर्डों के नीचे बिंदु, देखिए लिखा है ना, वर्डों के नीचे बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? नुक्ता। इसे नुक्ता भी कहते हैं, जैसे फसल, लिफाफा, फौज, जमीन आदि। अब आइए हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। इन चिन्हों को जब सम्मिलित व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मात्रा। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह होता है। इन चिन्हों को जब व्यंजन के साथ लगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर को मिलाने के लिए जिस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्रा कहते हैं।
अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती तथा व्यंजन लिखने के लिए इसे जोड़ा जाता है। जैसे क, अ की कोई मात्रा नहीं हो रही लेकिन व्यंजन को लिखने के लिए इसमें अ जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार बहुत सारी मात्राएं हैं, जिनकी मात्रा नहीं है उनका कैसे प्रयोग हो रहा है और जिनकी मात्राएं हैं उनका प्रयोग कैसे हो रहा है, आइए हम देखते हैं। जैसे अ, स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग, मात्रा के साथ वर्ण। उदाहरण, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ जुड़ने पर हलंत हट जाता है। ये देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं है लेकिन क व्यंजन जब हम लिख रहे हैं तो उसके साथ अ जुड़ा हुआ है। जब हम क पूरा लिखते हैं तो ये हमारा हलंत हट जाता है। आ, व्यंजन के आ की मात्रा, व्यंजन के बाद क के बाद अगर हम आ की मात्रा या आ लिख रहे हैं तो इसका क्या हो जाता है, का। जिसके साथ मात्रा नहीं जिसकी कोई मात्रा नहीं है और जुड़ने पर हलंत हट जा रहा है तो उसका उदाहरण देखिए क्या है, कमल। और जिसकी मात्रा है व्यंजन के बाद आ की मात्रा लग रही है तो इसका उदाहरण क्या बनता है, कान। क में आ की मात्रा जुड़ी हुई है तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, का, कान। छोटी व्यंजन से पहले क, ई, व्यंजन से पहले इसकी जुड़ गई है मात्रा। अब उदाहरण में ये क्या बनता है, किताब। इसी तरह से पूरे स्वर की मात्राएं दी हुई हैं और मात्रा का प्रयोग, मात्रा के साथ वर्ण और उसके उदाहरण दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए एक चीज हम जान लेते हैं कि वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द से वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द से वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन हम जान लेते हैं। हमारा पहला है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, इसकी परिभाषा क्या है कि किसी शब्द से वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे झरना, जैसे एक शब्द है आपका झरना। अब हमारा वर्ण विच्छेद का परिभाषा भी यही है, किसी शब्द से वर्णों को अलग अलग करके लिखना। अगर हम इस शब्द से वर्णों को अलग अलग करके लिख रहे हैं तो यही अलग अलग करके लिखना हमारा क्या कहला रहा है, वर्ण विच्छेद। अगर हम इसको अलग करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, झ धन अ धन र धन अ धन न धन आ। ये देखिए एक शब्द हमारा आया, इनको हमने अलग अलग वर्णों में लिखा, यही हमारा क्या हो गया, वर्ण विच्छेद। दूसरा आपका आता है वर्ण संयोजन। विच्छेद मतलब होता ही है अलग अलग करना और संयोजन मीन्स होता है उसको जोड़ कर लिखना, इसी का विपरीत हो जाता है। विच्छेद साथ अलग करना, ये देखिए एक शब्द और उनके वर्णों को अलग अलग करना। अब वर्ण संयोजन क्या है, इन अलग अलग वर्णों को एक साथ मिला करके लिखना, वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाना ही वर्ण संयोजन कहलाता है। जैसे एक हमारा है ऐसे लिखा हुआ है, वर्ण विच्छेद अलग अलग किया हुआ, ह धन आ धन थ धन ई। ये देखिए ये हमारा अलग अलग वर्ड है। अब इनको जब हम संयोजन एक साथ मिला करके लिखेंगे, एक शब्द बनाएंगे तो यही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ण संयोजन। हमारा एक शब्द क्या बन जाता है, हाथी। तो ये हो गया आपका वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण किसी ध्वनि की सहायता के बिना किया जाता है उसे हम स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में शब्दों का उच्चारण करने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में वर्णों का उच्चारण करने में अधिक समय लगता है।
व्यंजन आपके व्यंजन के कई भेद हैं। इसमें आपका आता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत, विसर्ग, ये संयुक्त व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन, आगत, ये नुक्ता इत्यादि। ये सब स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर मिलाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम मात्राएं कहते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है चार्ट, जिसके द्वारा आप स्वर की मात्रा का प्रयोग, मात्रा के साथ वर्ण, इन सभी का उदाहरण एक साथ देख सकते हैं। तो ये आपका आज का आपका दूसरा अध्याय समाप्त होता है, जिसका नाम था आपका वर्णमाला। धन्यवाद।